स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग दिगंत के जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया हुआ था उसके दूसरे वीडियो को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इसमें भी आपको लगभग 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है इस बोर्ड 2023 में जो होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, उसको लेकर के ये सभी ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है। क्या कह रहा है कि शेखर क्या कह रहा है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है। तो शेखर एक जीवनी जो है वह उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। क्या लगा सकते हैं हम? तो उपन्यास पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। क्या कह रहा है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। लहना सिंह है, बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है। तो उसने कहा था कहानी का जो नायक है वह लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह। याद कर लीजिए, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। या पूछा जा सकता है आपसे कि लहना सिंह किस कहानी का नायक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उसने कहा था। क्वेश्चन एक ही है लेकिन हम इसके आंसर को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर अगला क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, अमेरिका का, जापान का या फिर ब्रिटेन का। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। क्या दिया गया आंसर में? सूरदास, तुलसीदास या मलिक मोहम्मद जायसी। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वह सूरदास के पूज्य थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वह है अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी रचना है। क्या क्वेश्चन है? अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी रचना है। कहानी संग्रह है, लेख संग्रह है या फिर कविता संग्रह है। तो जो अरेबा परेबा है वह उदय प्रकाश की कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। क नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। क्या पूछा गया है? अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। आधुनिक काल के हैं या रीति काल के हैं या फिर भक्ति काल के हैं। तो इसका ऑप्शन होगा आधुनिक काल। यहाँ पे क नंबर जो ऑप्शन दिया गया है वह सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उसने कहा था कहानी में कौन से शहर का चित्रण किया गया है। जो आप लोगों ने कहानी पढ़ा था उसने कहा था, उस कहानी में जिस कहानी का नायक लहना सिंह था, तो उस कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। अमृतसर का, जयपुर का या फिर चंडीगढ़ का। तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर का या अमृतसर का जो शहर था, यानी अमृतसर जो शहर है उसका चित्रण किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। ये क्वेश्चन भी उसने कहा था कहानी से ही लिया गया है। कहा जा रहा है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। लहना सिंह ने, बोधा सिंह ने या फिर वजीरा सिंह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कि मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह है, यानी मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह है कौन सा। आषाढ़ का एक दिन या फिर उत्तर प्रियदर्शी या फिर पहला राजा। तो मोहन राकेश के द्वारा जो रचित नाटक संग्रह है वह है आषाढ़ का एक दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 10 नंबर आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि हार जीत किस प्रकार की रचना है। जो आपकी कविता है, पाठ की दिगंत बुक में जो आपकी एक कविता है हार जीत, वह किस प्रकार की रचना है। गद्य कविता है, पद्य कविता है या फिर शोक कविता है। तो हार जीत जो है वह गद्य कविता है। कैसी कविता है? गद्य कविता है। तो क नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवि ने कहा यानी क्या है?
कवि ने कहा यह क्या है? कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, नाटक संग्रह है। तो कवि से ही यह तात्पर्य कर लीजिए कि कवि कविता को ही लिखता है, तो कवि से क्या हो जाएगा? कविता संग्रह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लो भूल गए हम, क्या क्वेश्चन पूछा गया? लो भूल गए हम किनकी रचना है, यानी यह किनके द्वारा लिखा गया है? रघुवीर सहाय का है, भूषण का है, या फिर कौन सा क्वेश्चन? सूरदास का है। रघुवीर सहाय, भूषण या सूरदास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय का जो रचना है वह है लो भूल गए हम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है? क्या पूछा गया? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है? आत्महत्या के विरुद्ध या लो भूल गए हम? तो यह अधिनायक जो शीर्षक कविता है वह आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 14 नंबर आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें 2 और क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, 14 और 15। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म भूषण या अशोक चक्र या साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था या सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, छात्र आंदोलन कब हुआ? 1974 में, 1975 में या 1976 में? छात्र आंदोलन जो था यह 1974 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे जयप्रकाश नारायण, जिनको अमेरिका का दलाल भी कहा गया था। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो कुल मिलकर आपको 45 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स दिए गए हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को दोहरा लेते हैं तो आपके सभी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।